हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम थ्योरम 10.1 एनसीईआरटी की सर्कल चैप्टर की कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम से। थ्योरम क्या कह रही है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट अ सेंटर। समझिए थ्योरम क्या कह रही है। थ्योरम ने सबसे पहले क्या क्या कहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब आपको दो कॉर्ड्स आपको यहाँ पे इक्वल गिवन है। दैट मीन्स एक तो आपको ये ए बी और एक आपको ये सी डी, आपको ये दोनों कॉर्ड्स क्या गिवन है? इक्वल गिवन है। क्या कहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट अ सेंटर। मतलब जो ये वाली कॉर्ड है, जो ये सेंटर पे एंगल बना रही है ये, और जो ये वाली कॉर्ड है जो सेंटर पे एंगल बना रही है ये वाला, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो जो वो दोनों कॉर्ड्स सेंटर पे एंगल बनाएंगी ना, वो भी क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। ये आपको प्रूव करना है। आपको गिवन क्या है? आपको सबसे पहले गिवन ये चीज है कि आपको दोनों कॉर्ड्स इक्वल गिवन है। दैट मीन्स आपको ए बी किसके इक्वल गिवन है? डीसी के। ए बी किसके इक्वल गिवन है? डीसी के। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है? जो दोनों ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो भी क्या होगा? जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी। ये आपको प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है? जो ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं वो भी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब बात करते हैं इसकी प्रूफ की। देखो, सर्कल में ना बेसिकली सर्कल पूरे चैप्टर में आपको एक चैप्टर कॉन्ग्रुएंस चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। बेसिकली इसमें इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ना आपका कॉन्ग्रुएंस का यूज होगा। इसमें भी हम बेसिकली कॉन्ग्रुएंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, तो हम उन दो ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं। मैंने क्या लिया? एक तो मैंने लिया इन triangle AOB and triangle DOC. In triangle AOB and triangle DOC, ये सही से बना देते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। अब आपको इसमें देखिए, इस ट्राइंगल में, ये दोनों ट्राइंगल में देखिए, जो ये OA है वो बेसिकली क्या है? आपको पता है वो रेडियस है। क्यों रेडियस है? आपको पता है सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। सिमिलरली ये भी क्या होगी? ये भी आपकी रेडियस होगी। ये OB भी क्या होगी? ये भी रेडियस होगी। ये OC क्या होगी? ये भी आपकी रेडियस होगी। आपको क्या क्या पता है? देखो, इस ट्राइंगल में जो ये OA है वो किसके इक्वल है? आपको पता चल रहा है ये OA किसके इक्वल है? ये OA किसके इक्वल है? ये OD के इक्वल है। यस, OA इज इक्वल्स टू OD। क्यों? रेडियस ऑफ अ सर्कल। सिमिलरली आपको पता है जो ये OB है, OB किसके इक्वल होगा? ये OC के इक्वल होगा। OB किसके इक्वल होगा? OC के इक्वल होगा। क्यों? रेडियस ऑफ अ सर्कल। और एक चीज आपको पता है, कॉन्ग्रुएंस के लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है? आपको ये गिवन है। तीसरी चीज आपको क्या गिवन है? जो ये AB है वो किसके इक्वल है? DC के। AB इज इक्वल्स टू DC, ये आपको गिवन है। क्या हुआ? देयरफॉर अब किस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये इक्वल हुई? देखो, तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। देयरफॉर बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल AOB
is congruent to triangle DOC, is congruent to triangle DOC। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। सो बाय सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं, बाय सीपीसीटी से हम कहेंगे जो इनके एंगल्स हैं ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दैट मीन्स एंगल एओबी, एंगल एओबी इज इक्वल्स टू एंगल डीओसी। ये आपको प्रूव करना था और हमने कर दिया, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो जो वो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना था और ये हमने कर दिया। ठीक है, सो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम सर्कल चैप्टर की। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड थ्योरम। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। सो थ्योरम है क्या, दोबारा से पढ़िए। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। बेसिकली आपको अब यहाँ पे क्या गिवन है, देखो ये आपको पता है ये आपकी ए बी कॉर्ड है और ये आपकी सी डी कॉर्ड है। इसने क्या कहा है, जो ये ए बी कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रही है, जो ये ए बी कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रही है और ये सी डी कॉर्ड जो ये सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है, ये दोनों एंगल आपको यहाँ पे इक्वल गिवन है। आपको क्या गिवन है, आपको जो ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं वो आपको इक्वल गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है देन दी कॉर्ड्स आर इक्वल। दैट मीन्स अब आपको प्रूव करना है कि जो ये ए बी है ना ये सी डी के इक्वल है। जो ये दोनों कॉर्ड्स है ना ये आपस में अब आपको प्रूव करनी है कि ये इक्वल है। कल के लेक्चर में आपको क्या, जो कल की थ्योरम हमने करी थी उसमें क्या था, बेसिकली आपको कॉर्ड्स इक्वल गिवन थी, आपको एंगल को इक्वल प्रूव करना था। अब इस थ्योरम में क्या है, आपको एंगल इक्वल्स गिवन, एंगल आपको इक्वल गिवन है और आपको कॉर्ड को इक्वल करना है। दैट मीन्स ये कल की थ्योरम का क्या है, ये कल की थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है। ये कल की थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल गिवन है। आपको एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी, ये आपको इक्वल गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि बेसिकली ये दोनों, अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो वो कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगी, वो इक्वल हो जाएंगी। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। अब इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं। सो देखिए सेम हम इसमें भी कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया यूज करेंगे। सो दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। ठीक है, मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, एक मैंने लिया ट्राइंगल AOB और एक मैंने ट्राइंगल लिया DOC। ठीक है, अब आपको पता है जो ये OA है, ये OA क्या है, रेडियस है। सिमिलरली ये OD क्या है, ये भी रेडियस है। ये OB क्या है, ये भी रेडियस है और ये OC क्या है, ये भी रेडियस है। सो अब देखो आपको पता है हम कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, एक तो ट्राइंगल AOB ले रहे हैं और एक ट्राइंगल हम DOC ले रहे हैं। आपको पता है जो ये OA है वो किसके इक्वल है, OD के। जो ये OA है वो किसके इक्वल है, OD के। क्यों, रेडियस ऑफ अ सर्कल, दोनों आर के ही तो इक्वल है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ऐसे भी देख सकते हो जो ये OA है ये किसके इक्वल है, OD के। और क्या है, और आपको देखो एक तो आपको ये OA OD के इक्वल है और आपको देखो ये एंगल आपस में इक्वल गिवन है, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल गिवन है। दैट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC, ये गिवन है आपको। ये क्यों है, ये आपको गिवन है। और ये OB है, जो ये OB है ये किसके इक्वल है, ये OC के इक्वल है। OB किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। क्यों, ये भी रेडियस है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। आप ऐसे भी देख सकते हो जो ये OB है
ये किसके इक्वल है? OC के इक्वल है। क्यों? OB इज इक्वल्स टू OC, रेडियस ऑफ अ सर्कल। आपकी तीन चीजें हो गई। देखो ये आपकी साइड है, ये आपका एंगल है और ये आपकी साइड है। अब बताए ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो किस क्राइटेरिया से ये इक्वल होंगी? बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सो लिखिए, सो देयरफॉर by SAS congruence criteria, so therefore by SAS congruence criteria, ट्राइंगल, जो ये दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बाय CPCT से क्या कह सकते हैं? सो बाय CPCT से जो ये AB है, जो ये AB है, ये किसके इक्वल हो जाएगी? ये AB DC के इक्वल हो जाएगी। यही आपको प्रूव करना था। आपको गिवन था कि एंगल्स इक्वल है, तो आपको क्या प्रूव करना था? एंगल आपको इक्वल गिवन थे, आपको प्रूव करना था कि कॉर्ड्स वो इक्वल होंगी दोनों, तो आपने ये प्रूव कर दिया। सो हेंस प्रूव्ड। ये था इसका सॉल्यूशन। सो आज की क्लास में हम सर्कल चैप्टर की थर्ड थ्योरम करने जा रहे हैं, जो क्या है देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सो देखिए इसका मतलब समझिए है क्या ये। सो इसने क्या कहा है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। ये आपने कोई सेंटर ले लिया, इस सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस AB कॉर्ड के ऊपर। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। दैट मीन्स अगर हमने एक सेंटर से, हमने एक AB कॉर्ड पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जो ये परपेंडिकुलर है इस AB कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स जो ये AP है वो किसके इक्वल हो जाएगा? PB के इक्वल हो जाएगा। ये आपको प्रूव करना है। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है कि जो ये हमने एक सेंटर से हमने क्या ड्रॉ किया है, इस AB कॉर्ड के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि जो ये AP है वो किसके इक्वल है? PB के। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में हम क्या काम करेंगे? हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसमें हम क्या काम करेंगे? इस OA और इस OB को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। इस OA और इस OB को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। आपको दिख नहीं रहा तो मैं ब्लैक से कर देती हूँ। ज्वाइन OA एंड OB। ठीक है, हमने किस किस को ज्वाइन कर दिया? ज्वाइन OA एंड OB। ठीक है, हमने इन दोनों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब आप क्या ले लो, देखो सेम आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो हम इन दो ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। सो इन ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। ठीक है, मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए, एक ट्राइंगल OAP लिया और एक ट्राइंगल मैंने क्या लिया? OBP। आपको पता है जो ये OA है वो बेसिकली है क्या? सेंटर से सरकमफेरेंस पे जो एक डिस्टेंस होता है, उस दूरी को हम बेसिकली क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। सिमिलरली सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो दूरी, ये डिस्टेंस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। सो दैट मीन्स OA किसके इक्वल हो गया? OB के इक्वल हो गया। OA किसके इक्वल है? OB के इक्वल है। सो OA किसके इक्वल हो गया? OB के इक्वल हो गया। या लिख लेते हैं, OA इज इक्वल्स टू OB। क्यों? रेडियस ऑफ अ सर्कल।
सेकेंड देखो, आपको पता है जो ये ओपी है, दोनों दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या है, कॉमन है, ओपी इज इक्वल्स टू ओपी, दोनों में क्या है, कॉमन है, OP इज इक्वल्स टू ओपी क्या है, कॉमन। और दूसरा क्या है, तीसरी चीज क्या है, सॉरी, देखो यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, दैट मीन्स एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OPB। क्यों, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। आपको पता है, आपने कॉन्ग्रेंस के अंदर पढ़ा होगा, अगर एक ट्राइंगल क्या हो, राइट एंगल हो, तो हम कौन सा कॉन्ग्रेंस लगाते हैं, RHS क्राइटेरिया लगाते हैं, RHS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया लगाते हैं। और उसमें क्या कंडीशन होती है, देखो उसमें क्या होना चाहिए, एक तो ना हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल होना चाहिए। सो आप बताओ यहाँ पे बेसिकली इन दो ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है क्या, आपको पता है, जो ये आपको पता है ये भी 90 डिग्री है, अगर ये 90 तो ये भी 90, और आपको पता है 90 के जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। सो ये भी हाइपोटेन्यूज है, सिमिलरली 90 के जो सामने वाली साइड है वो भी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। सो हाइपोटेन्यूज आपस में क्या होनी चाहिए, RHS में इक्वल होनी चाहिए। आपको पता है, देखो हाइपोटेन्यूज आपको यहाँ पे इक्वल गिवन है। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, आपको एक एंगल आपको 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री है। तीसरा क्या होना चाहिए, कोई भी साइड, कोई भी और कोई साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सो आपको पता है ये OP दोनों में क्या थी, कॉमन थी, सो एक दूसरी साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। सो RHS की क्राइटेरिया जो होता है वो पूरा फॉलो हो गया। सो हम क्या कहेंगे, बाय RHS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, बाय RHS congruence criteria, by RHS congruence criteria, ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBP, ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBP, हो गए दोनों कॉन्ग्रेंट। सो बाय CPCT से हम क्या कह देंगे, बाय CPCT से हम क्या कह देंगे, जो सॉरी, सो बाय CPCT से हम क्या कह देंगे, जो ये AP है वो किसके इक्वल हो जाएगी, PB के। जो ये AP है, जो ये AP है वो किसके इक्वल हो जाएगी, BP के। AP इज इक्वल्स टू BP। सो अगर AP और BP आपस में इक्वल हो गए, अगर ये AP और ये BP आपस में इक्वल हो गए, सो दैट मीन्स इस OP ने क्या किया, इस OP ने, इस परपेंडिकुलर ने इस कॉर्ड को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। इस परपेंडिकुलर ने कॉर्ड को क्या किया, बाइसेक्ट किया। सो आप लिखेंगे, सो देयरफॉर OP बाइसेक्ट्स कॉर्ड AB। सो आप लिखेंगे, सो देयरफॉर द परपेंडिकुलर, ऐसे लिख दो, सो देयरफॉर द परपेंडिकुलर, सो देयरफॉर द परपेंडिकुलर OP bisects, therefore the perpendicular OP bisects the chord AB। सो इस OP परपेंडिकुलर ने इस कॉर्ड AB को क्या किया, बाइसेक्ट किया, दैट मीन्स दो इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो ये आपकी हो गई थ्योरम प्रूफ, हेंस प्रूफ। सो ये थी आपकी थर्ड थ्योरम सर्कल चैप्टर की। अब करेंगे हम अपनी फोर्थ थ्योरम करेंगे सर्कल चैप्टर की। सो थ्योरम क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सो क्या है थ्योरम, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, दैट मीन्स लेट सपोज करो आपकी ये एक AB कॉर्ड है और हमने क्या किया, एक सेंटर से ना हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, किसके ऊपर, इस AB कॉर्ड के ऊपर,
जो इस ए बी कॉर्ड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स ये ए बी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। आपको क्या गिवन है, जो ये ओसी ने ना इस ए बी कॉर्ड को क्या किया, बाइसेक्ट किया। दैट मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। आपको क्या गिवन है, जो ये एसी है, जो ये एसी है वो किसके इक्वल है, सीबी के इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो आपको क्या प्रूव करना है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। दैट मीन्स जो ये ओसी है ना, बेसिकली ये क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स जो एंगल ओ सी बी होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आपको ये प्रूव करना है। आपको क्या, आप देखो, आप कहोगे कि मैम ने ये ओ सी बी ही क्यों एंगल लिया, मैं ओ सी ए भी तो बोल सकती थी। यस, आप कोई भी दोनों ले सकते हो। अगर आपने एक को 90 प्रूव कर दिया तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली 90 ही हो जाएगा। सो आपको क्या प्रूव करना है, एंगल ओ सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो थ्योरम बेसिकली है क्या, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, सो आपके पास एक कॉर्ड ए बी गिवन है और एक सेंटर से ना एक लाइन ड्रॉ हुई है कॉर्ड के ऊपर, जो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो जो ये लाइन होगी ना, ये बेसिकली क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस ए बी कॉर्ड के। दैट मीन्स आपको एंगल ओ सी बी आपको क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री के आपको इक्वल प्रूव करना है। सो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सिमिलरली देखो, दो ट्राइंगल हैं यहाँ पे, तो हम कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ही यूज करेंगे। सो देखो, इन ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल ओ बी सी, मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, एक मैंने ट्राइंगल ओ ए सी लिया है और एक मैंने ट्राइंगल ओ बी सी लिया। आपको पता है जो ये ओ ए है वो क्या है, रेडियस है। सिमिलरली जो ये ओ बी है वो क्या है, वो भी रेडियस है। सो आपको क्या इक्वल गिवन है, आपको जो ये ओ ए है वो किसके इक्वल गिवन है, वो आपको ओ बी के इक्वल गिवन है। तो लिखिए ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। क्यों, रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ये सर्कल का क्या है, रेडियस है। दोनों आर आर के इक्वल हैं तो दोनों इक्वल हो गए। और क्या गिवन है, देखो ये ओसी ओसी आपस में क्या है, देखो ओसी ओसी दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। सो ओसी इज इक्वल्स टू ओसी, ओसी इज इक्वल्स टू ओसी। क्यों, कॉमन साइड। और तीसरी क्या होगी, आपको ये तीसरी चीज आपको गिवन है, क्या गिवन है, कि जो ये AC है वो किसके इक्वल है, BC के। AC इज इक्वल्स टू BC, ये आपको गिवन है। सो देखो, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है और ये भी एक साइड है। तो किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, बाय ट्रिपल एस। सो लिखेंगे, so therefore by triple S congruence criteria, so therefore by triple S congruence criteria, triangle OAC is congruent to triangle OBC. Triangle OAC is congruent to triangle OBC. सो बाय CPCT आप क्या लिखेंगे, सो बाय CPCT देखो आपने क्या किया, मैंने लेट सपोज करो इस एंगल को, इसको और इस एंगल को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया बाय CPCT। सो दैट मीन्स एंगल OCA इज इक्वल्स टू एंगल OCB। एंगल OCA इज इक्वल्स टू एंगल OCB। मैंने क्या कर दिया, दोनों को, सॉरी, मैंने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया। एंगल OCA इज इक्वल्स टू एंगल OCB, दोनों को मैंने क्या कर दिया, इन दोनों एंगल को इक्वल कर दिया। अब एक चीज बताओ, आपको पता है
आपको पता है जो ये ए बी है, ये ए बी बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। यस, आपको पता है ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। लिखिए सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल बनेंगे उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। क्यों, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। अब आपको पता है ये OCA और OCB आपस में क्या है, इक्वल है। सो मैं OCA को OCB के इक्वल लिख देती हूं। एंगल OCB प्लस एंगल OCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा, दो OCB हैं तो आप लिख दोगे ट्वाइस ऑफ एंगल OCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज एंगल OCB किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। और देखो आपको क्या प्रूफ करना था, आपको यही तो प्रूफ करना था कि एंगल OCB किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। ये आपने प्रूफ कर दिया, ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। और अगर OCB 90 डिग्री है और अगर OCB 90 डिग्री है तो एंगल OCA भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। So this implies angle OCB equals to 90 degree and angle OCA is also equals to 90 degree. ये आपका प्रूव हो गया। So यही थी आपकी फोर्थ थ्योरम। अब हम मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, so please subscribe to my channel. Thank you.